नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर एक नोटिस है जिसे कल से बहुत ही बड़ी मात्रा में वायरल किया जा रहा है और ये जो वायरलिटी है ये आप ही लोग कर रहे हैं। ये नोटिस एक्चुअल में है क्या चीज, इसमें आईटीआई वाले बच्चों का फायदा क्या है, ये नोटिस किससे रिलेटेड दिया गया है, ये जीडीसीई होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या ओपन भर्ती आप लोगों के लिए जल्द आएगी? क्या ये जो जीडीसी वाली भर्ती है इसमें आईटीआई वाले बच्चों को मौका दिया जाता है? क्या ये जीडीसी की भर्ती है इसमें कॉमन बच्चा अप्लाई कर सकता है या फिर डिपार्टमेंट के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल आप लोगों के मेरे पास आए कमेंट बॉक्स में, बच्चों ने कल भी मुझसे पूछा, व्हाट्सएप पे कुछ बच्चों ने इस नोटिस को मेरे जो है शेयर किया मेरे साथ और पूछा इसके बारे में किया है एक्चुअल में है क्या चीज, प्लीज इसके बारे में समझाइए। देखो भाई, आप लोग जानते हैं ऐसा नहीं है कि रेलवे में आप लोगों के लिए भर्ती नहीं आएगी, 100% आप लोगों के लिए भर्ती आएगी, लेकिन एक जो पर्टिकुलर डेट है वो आप लोगों के सामने नहीं आ रही है। अब ये जो एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने आया है इससे थोड़ा सा सिद्ध होता है कि डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है और जल्द ही ओपन भर्ती भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। अब यहाँ पर ये जो नोटिस है ये कल की डेट का ही है, आप लोगों के सामने डेट मेंशन है। कल रात में 12 बजे मैं चाहता था इस पे वीडियो बनाता, बट बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो अब जाके मुझे समय मिला है, सोचा कि अब आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूं। सबसे पहले ये जीडीसी होता क्या है, इसकी मीनिंग समझे। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं जिनको नौकरी मिल गई होती है, वो जीडीसी के अंतर्गत आते हैं और वो इसका फॉर्म फिल करेंगे। डिपार्टमेंट ने जो नोटिस जारी किया, जो टेम्पलेट जारी किया, इसमें सिलेबस दिया है, आप लोगों को बताया कि आप लोगों का एग्जाम जो है सितंबर में होगा। अभी एक नई भर्ती जीडीसी के माध्यम से आप लोगों के लिए आएगी जिसमें उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो बच्चे ऑलरेडी डिपार्टमेंट में वर्किंग है। यहां पर जीडीसी ना ये 25% वैकेंसीज फिल करता है अपने थ्रू और ये नंबर मैक्सिमम 50% तक जा सकता है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है डिपार्टमेंट में विद द रिलेवेंट कंडीशंस, जो डिपार्टमेंट आप लोगों के सामने एक नोटिस जारी करेगा उसमें जो चीजें दी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चा अप्लाई कर पाएगा। तो ये जो नोटिस है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो नोटिस है ये डिपार्टमेंट के जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है उसमें उनके लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे कि ये जो यहाँ पर चीजें दे रखी है इसमें एएलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है, इसमें आप लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी है, ट्रेन मैनेजर की भी वैकेंसी है। तो ये जो है 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज के थ्रू यानी जीडीसी के थ्रू भरी जाएगी। जो डिपार्टमेंट के ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, वो इस नौकरी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये समझो 25% यहाँ पर, अब फॉर एग्जाम्पल 100% वैकेंसी है, 25% डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज है वो जीडीसी के थ्रू फिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, इसको कुछ अलग मत समझना। 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख में से 25% यानी 25,000 वैकेंसी डिपार्टमेंट ने जीडीसी के माध्यम से फिल कर ली। जब इसका नोटिस आएगा, जब डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर निकालेगा कि इतनी भर्ती जीडीसी के माध्यम से आई है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज बचेगी वो वैकेंसीज जो है एक ओपन मार्केट में आप लोगों को दी जाएगी। अब उसमें से 75% वैकेंसीज दे दी जाए या फिर कोई थोड़ा नंबर घटा के आप लोगों को दे दी जाए। अब यहाँ पर इसका जो है एक और नोटिस अभी सामने आएगा जिसमें क्या होगा कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर फॉर्म फिल किए जाएंगे डिपार्टमेंट के बच्चों के द्वारा। तो ये सारी चीजें इस नोटिस में दे रखी है। आशा करता हूं जीडीसी के माध्यम, जो मैंने जीडीसी आप लोगों को बताई, ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। जीडीसी का मतलब उनसे नहीं है जो अभी वर्किंग नहीं है रेलवे में, जीडीसी का मतलब है उनसे जो अभी रेलवे में वर्किंग है विद दी पर्टिकुलर कंडीशंस, जो डिपार्टमेंट एक नोटिस में जारी करके देगा जब वैकेंसीज ये निकालेगा जीडीसी के अंतर्गत, तब जो है वहां पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी जो एम्प्लॉइज है वो अप्लाई कर पाएंगे। आशा करता हूं इस पॉइंट से आप लोग अवेयर होंगे। ये कुछ और कंडीशंस है जिसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मुझे लगता नहीं है कि रिलेवेंट कंडीशन है आप लोगों के लिए, तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज हैं उनको तो सारी चीजें समझ आ जाएगी इस नोटिस को देखकर। लेकिन जो बच्चे ओपन मार्केट में हैं अभी, जो जब वैकेंसीज ओपन मार्केट में आएगी तब फॉर्म फिल करेंगे, तो ये जो है उनके मतलब का ये नोटिस है ही नहीं। हाँ, जब आप लोग नौकरी पे लग जाओगे तब आपके मतलब का ये नोटिस हो सकता है। सितंबर 2023 में ये एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। बाकी संभावना है कि ओपन, जैसे मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहा हूं शुरू से ही कि 2024 में ही वैकेंसीज आने की संभावना है। चांसेस देखो
ईयर एंड पे भी बनते हैं। जब ये इनका एग्जाम हो जाएगा तो चांसेस बनते हैं कि ओपन मार्केट की भर्ती अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी आप लोगों को दिख जाए, लेकिन ये बहुत ही लेस चांसेस है। पूरे चांसेस 2024 में ही आप लोगों को वैकेंसीज के देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं इस पॉइंट से भी आप लोग अवगत हो गए होंगे। और यहाँ पर जो बच्चे ऑलरेडी जीडीसी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप लोगों का इतना क्राइटेरिया होना चाहिए जीडीसी की वैकेंसीज को जीडीसी की वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म फिल करने का। तो जब इनका एक नया नोटिस आएगा जिसमें सारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा, जो कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी ओपन मार्केट के हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर हम इसमें नीचे बढ़ते हैं तो नीचे जो है इन्होंने वैकेंसी जो ऊपर बताई है एएलपी टेक्नीशियन की, जूनियर इंजीनियर की, या जो यहाँ पर जो है ट्रेन मास्टर है उनकी, तो उनका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, टेम्पलेट दे रखा है, एग्जाम का पैटर्न दे रखा है, वो चीजें दे रखी है। आपके मतलब का ये नोटिस नहीं है। आशा करता हूं इस चीज से आप लोग अवगत हो गए होंगे। इसको आप लोगों को समझने की अभी जरूरत नहीं है। जिस दिन आप एम्प्लॉयज बन जाओगे रेलवे के, तब जाके आप लोग इस नोटिस को या इस तरीके के जो नोटिस आते हैं उसे रेफर कर सकते हो। अभी ये आप लोगों के मतलब का नोटिस नहीं है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कल भी एक कम्युनिटी टैब में एक चीज पब्लिश आप लोगों के सामने करी थी। वो रेलवे की तरफ से पूरा का पूरा यहाँ पर 100% श्योर हो गया है कि अब जो ग्रुप डी की वैकेंसी ग्रुप सी के तौर पर आएगी उसमें सिर्फ आईटीआई और अप्रेंटिस के बच्चों को लिया जाएगा। यहाँ पर जो अन्य कैटेगरी सिंपल 10th पास की होती है उनको नहीं लिया जाएगा। रेलवे ने नोटिस के माध्यम से पहले ही क्लियर कर दिया है, और ये नोटिस जो है 2019 में आया था, और रेलवे ने बता दिया था कि अब जो है यहाँ पर हम जो ग्रुप डी की वैकेंसीज होती है उसमें सिर्फ आईटीआई या फिर अप्रेंटिस के बच्चों को लेंगे विद 10th पास। इसके अलावा बहुत बच्चे बोल रहे कि सर जी सिलेबस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर वैकेंसीज आती है, तो भाई पूरे चांसेस हैं। अगर वैकेंसीज आईटीआई लेवल की होगी, अप्रेंटिस लेवल की होगी, तो वहां पर आईटीआई का सिलेबस भी डलने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे बोल रहे कि सर जी भर्ती कब आएगी। देखो भाई चांसेस 2024 में है, अभी मुझे उम्मीद नहीं लगती है। बाकी देखो मैं एस्टिमेटेड आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है सब कुछ। मेरी तरफ से इतनी ही जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दी है। इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन के कुछ प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश में सॉल्यूशन के साथ, वो आप लोग देख सकते हैं। सीबीटी 1 के लिए है वो। ठीक है, आईटीआई वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए बाद में लेकर आऊंगा, लेकिन रेलवे से आईटीआई वाले बच्चों की बहुत बड़ी उम्मीद है एएलपी टेक्नीशियन को लेकर। अब तो ग्रुप डी जो ग्रुप सी में जा रही है उसको भी लेकर, क्योंकि उसमें आईटीआई रख दिया गया है, अप्रेंटिस रख दिया गया है। बाकी देखते हैं कि रेलवे आईटीआई वाले बच्चों के लिए कब वैकेंसी निकालता है, और जैसे ही निकालेगा मुझे पता है कि आईटीआई वाले बच्चों के मन में जो एक उम्मीद है ना वो जरूर उनको सफल बनाएगी। जो बच्चे अभी से ही मेहनत कर रहे हैं, अपनी ट्रेड थ्योरी को मजबूत करके चल रहे हैं, अपना नॉन टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं, उनको डेफिनेटली सफलता जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से इतना ही था। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। धन्यवाद। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लेना।